अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 24 तारीख, ये तारीख सुनते ही हर शख्स का जो पाकिस्तान में रहता हो या हिंदुस्तान में, सबके जो जोश और जज्बात हैं वो भरते नजर आते हैं, क्योंकि ये तारीख ही कुछ ऐसी। 24 तारीख को एक बड़ा मैच, बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाक भारत के दरमियान। दोनों टीमें T20 के मैदान में मद्दे मुकाबल होंगी और दोनों टीमें अपने अपने हरीफों को पछाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगी। T20 के हवाले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो अब तक का रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो क्रिकेट मैचेस की तादाद माजी में काफी कम रही, और याद रहे कि जब पिछली बार पाकिस्तान और भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक साथ आमने सामने आए थे तो पाकिस्तान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ जवाब दिया था और हिंदुस्तान को उस वक्त बहुत कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को आसानी जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन जहां बात खेल की हो रही है तो वहां खेल के मैदान के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, सियासत के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है। और इस वक्त अगर खेल में जहां जोश नजर आता है तो हिंदुस्तान में जो सियासत में जो उतार चढ़ाव है वो भी कुछ देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में जहां आवाम एक जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच देखने के बेताब है, तो वहीं पे बहुत सी ऐसी कुव्वतें वहां मौजूद हैं जो इस मैच को रोकना चाहती हैं और इस मैच के रुक जाने के हक में हैं। क्या मामला हैं और क्या कुछ होने जा रहा है? पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला होगा इसमें पाकिस्तान की टीम कहां मौजूद है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में दो बड़ी ही अहम शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूं अनीसुर रहमान साहब का। ये अक्सर आप इनकी आवाज सुनते रहे और रेडियो पे जब इनकी आवाज गूंजती है तो तमाम तर सुनने वालों को ये भरपूर महसूस करते हैं। दिलचस्प ड्रामाई अंदाज में जब ये कमेंट्री करते हैं तो यकीनी तौर पे सुनने वालों की धड़कनें जरूर तेज हो जाती हैं। मैं अक्सर अनीस साहब से ये फरमाता हूं कि जब आप खास तौर पे ऐसे मौक़ों पे कमेंट्री कर रहे होते हैं कि जब मैच करंट सिचुएशन में हो या शाहिद आफरीदी जैसा बल्लेबाज क्रीज पे हो, तो आपकी कमेंट्री सुनना ऐसा ही है जैसे किसी ऐसी चढ़ाई ऊंचाई के ऊपर ड्राइविंग करना जिसमें एक तरफ खाई हो और दूसरी तरफ कुछ और ही मामलात हो। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मामलात में, लेकिन बड़ी खूबसूरत अंदाज में कमेंट्री करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ एक और बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है, जहांगीर सैयद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और जरा इनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान की सियासत में। लेकिन सियासत से पहले कुछ खेल की बात कर लेते हैं अनीस साहब से। अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, आपने बहुत करीब से पाकिस्तान में खेलों को देखा है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखा है, क्रिकेट के मैदानों में जो कुछ होता रहा आपने हर चीज को बड़ी बारीकी से और नजदीकी से फॉलो किया। इस बार 24 तारीख को जो 24 अक्टूबर को जो दोनों पाक भारत टीमें टकरा रही हैं, क्या इसमें कोई मुख्तलिफ होगा या वैसा ही पैशन, वैसा ही जोश नजर आ रहा है? जोश यकीनन वैसा ही है बिल्कुल। और हमेशा से जब भी पाकिस्तान और भारत का टाकरा हुआ है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी का मैदान हो, किसी भी खेल का मैदान हो या कोई और मैदान हो, हमेशा दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि काफ़ी अरसा हो गया है कि कोई मुकाबला पाकिस्तान और भारत का नहीं हुआ है। आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी का, 2017 की ये बात है कि जब पाकिस्तान और भारत का ये मैच 4 साल गुजर गए। जी हाँ, इसको तो 4 साल गुजर गए, लेकिन एक मैच और हो चुका है इस दौरान पाकिस्तान और भारत का, और वो 2019 का वर्ल्ड कप था। मैनचेस्टर में वो मैच हुआ था और भारत की टीम बड़ी आसानी से वो मैच जीत गई थी। तो ये आखिरी मुकाबला था जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ हुआ था, वनडे इंटरनेशनल की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ T20 की बात है तो T20 में खासा अरसा हो चुका, 2016 में आखिरी मुकाबला पाकिस्तान भारत का। अच्छा अनीस साहब, क्या वजह है कि पाक भारत मैच की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? क्या ये मैचेस कम होते हैं इसकी वजह से एक्साइटमेंट ज्यादा है, या फिर ये मुकाबला ऐसा ही है कि अगर 10 मैचेस भी करा लिए जाएं तो इसकी एक्साइटमेंट में कोई कमी ना आएगी? एक्साइटमेंट में तो कमी नहीं आएगी, ये तो बात तय है। लेकिन जो आपने बात पूछी है बुनियादी सवाल वो यही है कि क्यों है ऐसा। उसकी वजह यह है कि हम सब एक वक्त में एक साथ रहते थे, उसके बाद ये पाकिस्तान बना और इस्लाम के नाम पे बना। उस वक्त से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। और हम कोई भी मुकाबला ले लें, अगर हम लोकल बुनियाद पर भी कोई मुकाबला करते हैं तो हम कहते हैं कि जब बहुत कोई इंटेंस मुकाबला हो रहा है तो हम कहते हैं पाकिस्तान भारत का मैच है ये। अच्छा, ये तो इंटेंस मुकाबला, क्या पाक भारत मैच को एशेज से बड़ा मुकाबला कहना ये दुरुस्त होगा? एशेज से बड़ा मुकाबला फी ज़माना कहना तो मेरा ख्याल है सही होगा, लेकिन एशेज की अगर आप तारीख देखें तो वो इतनी पुरानी है जितनी क्रिकेट की तारीख पुरानी है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि रिवायती तौर पर अगर क्रिकेट की बात करें आप तो
एशेस बहरहाल इससे ऊपर है, लेकिन हम पाकिस्तानियों और भारतीयों के लिए यकीनन एशेस से किसी भी तरह कम नहीं है ये मुकाबला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एशेस की जहां जगह अपनी जगह हिस्टोरिकली बड़ी अहम है, लेकिन पाक भारत टाकरे की जब बात आती है तो एक्साइटमेंट का जो लेवल है, जो रोमांच है, वो कहीं नजर नहीं आता है वैसा। लेकिन जहांगीर साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जहां शायकीन क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी है, इतनी गहमा गहमी है कि हर कोई बस बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्द अज जल्द 24 तारीख आए और हम टीवी स्क्रीन के सामने जाएं, बड़ी बड़ी स्क्रीन सेटअप करें, लेकिन सियासत के मैदान में खास तौर पे अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में से आज भी वही बात आ रही है, वही दकियानूसी सोच नजर आती है कि खेलों को भी सियासत के नजर कर दिया जाता है। देखें, बड़े अच्छा किसी ने कहा है कि जो खेल के मैदान है उसको भी जंग के मैदान समझा जाता है उनकी तरफ से। उनकी सोच है, जो उनकी सियासत है, उसका तर्ज ये है कि वो एक वार्मिंग सिचुएशन रखें और जो है कौमों को आपस में लड़ाते रहें और सियासी मफादात हासिल करते रहें। ये जो मुकाबले की सूरत हाल है, अब ये या तो मैदान जंग में कहीं नज़र आती है या फिर वो खेल के मैदान में कहीं नज़र आती है। तो वो जो उसको जो ट्रांसलेट करना चाहते हैं, हमारी अपनी दुश्मनी, जो अपना बुग़्ज़ है, अपना हसद है, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उन्होंने खेल के मैदान से जोड़ दिया। अब वो ये देखते हैं कि ये जीत हो जाएंगे तो वहाँ जश्न होगा, पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान को इस तरह नहीं हराया जा सकता कि आप खेल के मैदान में कभी कामयाबी हासिल करने, नाकामी हासिल करने। उनकी एक ख़ास सोच है, बीमार सोच है। वो अपने आप को अपने ज़ात से, जो मुल्क है जितना भी, वो आबादी में बड़ा होगा, लेकिन उसके अब जो लीडर आ रहे हैं वो बहुत छोटे कद के हैं, मोदी जैसे आ रहे हैं। जहांगीर साहब, आपको क्या महसूस होता है कि मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान में बसती है वो इस तरह के मुकाबलों को देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है? हमें ये सियासी नारा है, वक्त है, सियासत की जा रही है, ना मैचेस से मुतासर होंगे, ना आवाम को इससे कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन जब प्रोपेगेंडा होता है तो उससे एक फ़ज़ा बनती है। फ़ज़ा में जो है वो मॉब आता है, भीड़ भाड़ आती है, लोग जो है एक किसी न किसी मुकाबले में शरीक होकर देखते हैं कि उधर दुश्मन है, इधर हम हैं। इसमें जो है वो मोबिलाइज्ड होते हैं मेंटली, और फिर वो उसमें मुलव्विस होके, उसमें दाखिल होके और अपने आप को मुकाबले का हिस्सा समझते हैं। और इतनी गर्मा गर्मी होती है, वो कहीं तो ऐसा लगता है कि मैदान जंग है। मैदान जंग तो होगा, लेकिन अनीस साहब ये तो फरमाएं, जो शायकीन है, आप तो शायकीन को सुनते हैं, परखते हैं, आपके पास तो भरपूर फीडबैक भी आता होगा। हिंदुस्तान के शायकीन क्या चाहते हैं? सियासतदानों को तो हम एक तरफ एक लम्हे के लिए कर देते हैं, शायकीन की क्या जज्बात है? वो ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल देखना चाहते हैं और अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन में ये फ़र्क है कि हमें भी नहीं है वैसे बर्दाश्त तो हार, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जब हारते हैं तो फिर उसके बाद ये होता है कि ये कहा जाता है कि जी हम शारजा में नहीं खेलेंगे। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान से जीती नहीं भारतीय टीम शारजा में, तो फिर उसके बाद उन्होंने उस टूर्नामेंट का ही बाइकआउट कर दिया। हालांकि उन्होंने शुरू वहीं से की थी, सही मानों में जो हाई लेवल की क्रिकेट थी, यानी वनडे इंटरनेशनल की अगर आप बात कर रहे हैं तो लेकिन जब वहाँ वो मुसलसल हारते रहे तो फिर उन्होंने वहाँ टूर्नामेंट खेलना ही छोड़ दिया था। वो अच्छा, ये एक और भी बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि जब हिंदुस्तान में जब क्रिकेट टीम्स हारती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब हिंदुस्तान की टीम हारी थी तो उसके बाद MS धोनी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, उनके घरों पर अटैक हुआ, उनके प्लेयर्स के घरों और फैमिलीज तक पे अटैक हुआ। कोई तमीज नहीं थी कि उस वक्त कोहली कौन है, धोनी कौन है, रोहित शर्मा कौन है। हर प्लेयर को तनकीद का भी निशाना बनाया गया, बल्कि फिजिकली भी उसको तंग किया गया। जी बिल्कुल, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है ये, और मतलब इस लेवल तक है जैसा कि आपने जिक्र किया कि फिजिकली भी ये तमाम सूरत हाल हुई। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ, क्योंकि मैंने खुद देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की। 1996 का जो वर्ल्ड कप था, जब पाकिस्तान इंडिया में जाके इंडिया से मैच हारा था, तो फिर वापस आकर वसीम अकरम ने कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और उन्होंने अपना बाजू उठाकर दिखाया था कि मैं इसलिए नहीं खेला कि मेरा यहाँ मसल इतना ज़्यादा पुल हो गया था, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि मेरे घर पर हमला किया गया और ये कहा गया कि आप जानबूझकर नहीं खेले। तो पाकिस्तानी शायकीन भी कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ये जरूर है, जज्बात है, वो हर हाल में जीत देखना चाहते हैं बस। अच्छा,
अनीस साहब ये भी तो है ना कि ये इस खेल की खूबसूरती है कि लोग इससे इस हद तक इमोशनली जुड़े हुए हैं। हाँ, खूबसूरती है भी, लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिकेट को अगर आप समझें, यानी जो भी इवेंचुअली एक ने जीतना एक ने हारना। बिल्कुल, ये खेल का मैदान है। असल चीज ये होती है कि आपने एफर्ट कितनी की। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप मैच खेला आपने और आप मैच हार गए तो हारने पर अफसोस नहीं करें, सिर्फ ये देखें कि आपने एफर्ट की, अपना 100% दिया कि नहीं दिया। नतीजा चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर आपने 100% दिया है तो आप विनर है। सीधी सी बात है। जहांगीर साहब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, एक ने जीतना एक ने हारना है। 24 तारीख की शाम 7 बजे जब ये मैच शुरू होगा तो रात 11 बजे कहीं पे जश्न मनाया जा रहा होगा तो कहीं आंसुओं की बौछार होगी। और अगर ये सूरत हाल ये हो गई कि पाकिस्तान जीत जाता है, जिसके मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इम्कानात नज़र आते हैं क्योंकि हमारी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बैलेंस नज़र आ रही है, तो हिंदुस्तान में जो सियासत का माहौल होगा वो तो अलग ही इंटेंट और एक्सटेंट पे चला जाएगा। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जो सियासत हुई है 70 साल की सियासत का नतीजा ये है कि एक अलाव बन गया है जज्बाती। अगर खेल के मैदान में तो इस तरह नज़र आते हैं जज्बात, तो ये पैदा किया जाता है, इसके मफादात सियासी मफादात होते हैं। हम तो रिएक्शनली वो चाहते हैं कि हम जीतें, हम छोटा मुल्क हैं, हम ये छोटा समझते हैं, हमारी कामयाबी बड़ी कामयाबी होगी, इनके लिए जो है रुसवाई होगी, हमारे लिए फतहबंदी होगी। तो ये एक ख़ास सोच ये है कि एक बड़े पहलवान को हराने की जो खुशी होती है वो पाकिस्तान को होती है, इसके अवाम को होती है, लेकिन वो मुतकब्बिर जो उसका जहन है इंडिया का, उसकी लीडरशिप का, वो ये कहते हैं कि हमें हर कीमत पे एट एनी कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़तरी कायम रहनी चाहिए। मतलब ये क्या माइंडसेट है कि हार कबूल ही नहीं है? ये क्या माइंडसेट है जहांगीर साहब कि हार कबूल ही नहीं है, हमें हार हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान हमें हरा ही नहीं सकता? इसी को तो तकब्बुर कहते हैं, जिसकी तरफ मैं एक जोर ना, तो इसमें ये है कि इंसान वो जो उन लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें बड़ा रहना है, ये हमारे शायद वतन से निकले हैं और ये जो दूसरे दर्जे के लोग हैं, अब ये हमसे कैसे जीतते हैं, ये माइंडसेट होता है। वो उससे उस बीमार माइंडसेट में वो फंसे हुए हैं। गेम को गेम नहीं लेते, खेल को खेल नहीं लेते, और हमें मजबूरन जो जब वो उनके जज्बात होते हैं तो उसके रिएक्शनली हमारे जज्बात भी ऐसे होते हैं कि हम भी जीतने नहीं देना चाहते। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल खूबसूरत बात कही कि माइंडसेट होता है, और इसमें मैं मजीद भी बात करूंगा कि एक जानिब तो खेल है, वो खेल इटसेल्फ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर है, और पाक भारत मैच हो और एक्साइटमेंट ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं होगा, लेकिन इसमें जो सियासत का पहलू है ना, ये भी इसमें बहुत हद तक तड़का लगा रहा है। कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और बात करेंगे इस सीरीज ऑफ इवेंट्स आखिर क्या हुए हैं और सडनली इसमें इतनी तेजी कैसे आ गई। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही है पाकिस्तान बमुकाबला भारत। ये बड़ा मैच होने जा रहा है, 24 तारीख को ये मैचेस होंगे और उम्मीद तो यही है कि ये मैच होगा। इसके ऊपर फिलहाल पाकिस्तानियों में अगर कोई सवाल पूछे कि कोई ये सोचता है कि मैच नहीं खेलना चाहिए भारत से, तो मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी शख्स ऐसा नहीं होगा कि वो ये कहे कि पाकिस्तान से हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तानी पॉजिटिव है और माशाल्लाह हमारी ये पॉजिटिविटी ही हमारी पहचान है। लेकिन जहांगीर साहब, सीरीज ऑफ इवेंट्स के ऊपर बात हो रही थी, जब भी पाक भारत के मुकाबले की बात आती है तब एक्साइटमेंट तो एक जगह मौजूद है, लेकिन कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। सबमरीन का पाकिस्तानी हुदूद में, हिंदुस्तानी सबमरीन का पाकिस्तानी हुदूद की तरफ बढ़ना, फिर हिंदुस्तान ने जो जिस तरीके से क्लेम किया कि जम्मू में हिंदुस्तानी 11 फौजी मर गए। अब ये जो सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये बहैसियत आपको लगता है कि महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ सोची समझी साजिशें हैं, कुछ हिंदुस्तान की लोकल पॉलिटिक्स इसमें शामिल है? देखिए, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और मैदान सजते थे, जब जो कमज़ोर टीम होती थी और उसको इम्कान नहीं होता था, वो भागना भी नहीं चाहती थी, और वो एक जवाब के तौर पे क्या करती थी, रात को पिच खोद दी जाती थी या पानी छोड़ दिया जाता था, कोई ना कोई नया जवाब दिया जाता। ये नाचना नहीं आ रहा है इनको, ये जीतने की वो समझते हैं कि अगर ऑल ऑफ सडन किसी हादसतन भी अगर हम हार गए तो ये तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। तो 1 अरब की आबादी है,
1 अरब का वैसे एक प्रेशर बात पड़ेगा। जहांगीर साहब की बात काट रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी मैच जीत गया ना तो लोग महंगाई को भूल जाएंगे, लोग मुश्किलात को भूल जाएंगे। कम से कम 2-4 दिन के लिए तो अगर हाँ। सिर्फ पाकिस्तान में बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जीत के ऊपर बात हो रही होगी। मतलब भूख तो बस 2-4 दिन भी नहीं रह सकती, जब उनको दोबारा भूख लगेगी तो लेकिन एक नया मुद्दा, एक रिफ्रेशर मिल जाएगा। बारह लेकिन बारह। अनीस साहब, पाकिस्तान में तो किसी किस्म का डर खौफ नहीं है कि अगर मैच होता है या नहीं होता। हमारे यहाँ से तो पॉजिटिविटी है, हिंदुस्तान से लगातार ये नेगेटिविटी आ रही है। आप बहसत कमेंटेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इस चीज को स्पोर्ट्स के लिए कितना नुकसानदेह है? क्योंकि एक तरफ आईसीसी हमें नजर आ रहा है कि जिसका जो मयार है, दोहरा मयार है, उसका झुकाव ऑलरेडी इंडिया की तरफ है। पहले माजी में, अभी कुछ ही अरसे पहले पाकिस्तान से जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम चली गई, आईसीसी खामोश रहा। इंग्लैंड की टीम चली गई, आईसीसी खामोश रहा। अब अगर हिंदुस्तान के हवाले से अगर हमारा मैच नहीं होता तो ये अगेन आईसीसी की जिम्मेदारी होगी कि मैच ना हो, तो होता तो बिल्कुल आईसीसी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता या होने का इम्कान भी होता तो शायद आईसीसी ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया, अगर आपने देखा हो नहीं साहब, तो कोई न्यूज चैनल, कोई टेलीविजन एंकर ऐसा नहीं है, कोई सियासतदान वहां पे ऐसा नहीं है जो इस वक्त इस बात का डिमांड नहीं कर रहा कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। वो तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर फोरफीट होता है हो जाने दें। वो इस नहज तक जा रहे हैं कि अगर लॉसेस हो जाते हैं, सबको अरबों रुपए का, डॉलर्स का नुकसान भी हो जाता है, तो उससे कोई उनको बेपरवाह है। ये तो इस नहज पे पहुंचे में, और आपको लग रहा है कि शायद नुकसान नहीं होगा। नहीं, नुकसान तो बहरहाल क्रिकेट को तो बहुत नुकसान होगा अगर मैच नहीं होता है तो। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं इस मामले में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मामले में एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान, तो नहीं हिंदुस्तानी बस अरसे से इस तरह के थे तो नहीं, तो एक लॉबी आज रूल बना दी गई है, सियासतदानों ने बनाई है। जाहिर है कि उन्होंने इस तरफ खींच कर ले गए हैं अवाम को। लेकिन अगर आप एक जनरल आदमी से बात करेंगे तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। जीते हारे, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जीते, और जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि यू प्ले फॉर विन, यू मस्ट प्ले फॉर विन, बट प्ले विद द अपोनेंट, नॉट अगेंस्ट हिम। अच्छा, एक और इस पर इंटरेस्टिंग पहलू है अनीस साहब, जो क्रिकेट की जब बात करें तो हिंदुस्तान ने अपने 2 वार्म अप मैचेस खेले, दोनों जीत गए, और बासानी जीता हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने एक वार्म अप मैच में जीत हासिल की, दूसरे में एक क्लोज मैच के बाद पाकिस्तान लूज कर गया। पहले तो वार्म अप मैचेस की क्या कोई ऐसा हैसियत होती है, साइकोलॉजिकली हार जीत से इस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, साइकोलॉजिकली तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा अहमियत होती है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ज़रूर अहम होता है। और इसमें ये रूल है क्रिकेट के बारे में, एक बड़ी दिलचस्प मैं बात बताऊं आपको कि क्रिकेट की किसी कानून की किताब में ये नहीं लिखा कि किसी भी मैच में 11 प्लेयर खेलेंगे। सही बात है, ये तय बात है। और टी20 तो खुद इतना छोटा फॉर्मेट है, भी खेल सकते हैं। तो प्रैक्टिस मैचों में अमूमन यही होता है, और इन मैचों में भी यही रखा गया कि तमाम स्क्वाड जो था वो प्लेइंग में शामिल था। 15, यानी जो बैट्समैन है वो बैटिंग करेंगे और जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग करेंगे, यानी तमाम के तमाम 15 खेल सकते हैं। तो तमाम टीमों के पास ये चांस था कि वो प्रैक्टिस कराएं अपने तमाम प्लेयर्स को, और हम आहंग करें उस जगह से कि जहां वो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो इंडिया ने यकीनन दोनों मैच जीत लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों मैच जीतने की वजह से हम उसे फेवरेट करार दें। हम तो एक ओवरऑल कंडीशन देख रहे हैं, और इसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो साबिक वर्ल्ड चैंपियन, समझ नहीं आ रही, दोनों मैच हार गई। वेस्ट इंडीज की टीम को हो किया गया है कि वो आते हैं और बैट को रोक देते हैं। छक्का मारना तो मेरे ख्याल से इरादा ही नहीं है, वो आ रहे हैं, हालांकि वो सारे छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं। मैं आपकी तरफ मजीद आऊंगा, और मुझे आपसे सरफराज अहमद की बात करनी है। लेकिन जहांगीर साहब, जब सिनेरियो है कि हिंदुस्तान अपने दोनों वार्म अप मैच जीत चुका है, हिंदुस्तान में क्लेम किया जा रहा है कि हमारी टीम इतनी मजबूत है, हमारी टीम इतनी जबरदस्त है, और फिर वो मौका भी कई बार गा रहे होते हैं, अपना मजा भी ले रहे होते हैं। खैर, ये सारी चीजें खेल के साथ चलती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब इतनी पॉजिटिविटी है अपनी टीम को लेके, तो फिर घबराहट किस बात की? आ जाए मैदान जंग में, आ जाए खेल के मैदान में, एक बार पंजा आजमाई कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको तो यकीन है जीत जाएंगे, तो फिर तो आए, पाकिस्तान को हराने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? फिर मैं कहूँगा, मैं मिसरा, एक पूरा शेर कहूँ, अंदर से चटकता है जब पत्थर का आदमी, गिरता है अपने आप पे दीवार की तरह। अब वो जो है उसके जो खड़ा है वो अपनी कामयाबी को, वार्म अप की कामयाबी भी जो है वर्ल्ड कप की कामयाबी समझ रहा है। तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि हमें एक एडवांटेज है, उसको नहीं समझ में आ रहा। उसके
इस अंदाज में कि वो एक बहुत बड़ी टीम है और उसके फंड्स ज़्यादा है, आईसीसी की जो बेस उस पर चल रही है, उसका कैपिटल है, उसको तो जीतना ही चाहिए, उसका हक है। लेकिन देखिए, जब नाकामी होती है तो बहुत कुछ सिखा के जाती है, और कामयाबी होती है तो बहुत कुछ समझा के जाती है। तो ये पाकिस्तान को तो दोनों मौका मिला है कि वो देखिए कौन कौन सी वीकनेसेस हैं। आपको ये तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ने दूसरा मैच अपना जानबूझ के कह दिया चलो ठीक है लूज कर जाओ ताकि हिंदुस्तान किसी तौर पे राजी हो जाए खेलने के लिए? अगर ये समझौता हो जाए तो फिर जानबूझ के हार भी सकते हैं, ये तो फिक्स नहीं, वो तो ऐसे ये तो वार्म अप मैच है ना, तो दिखाने के लिए नहीं देखे हमारी फॉर्म। मासूम सी बात ये है कि भाई आप ये तो आप मोहल्ले की क्रिकेट में भी नहीं कर पाते, समझे हम तो इंटरनेशनली और उसको देखा जाता है। क्या पता इसको देखते हैं हिंदुस्तान वाले, चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन मासूम सी बात है उसमें। अगर आप खुशी का कोई पहलू निकलता है, लेकिन नॉर्मली मेरी राय में तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि अब उसमें तक वो चीज़ उसके नखरे बढ़ गए। अब नखरे बढ़ने से जो है अक्ल जो है वो ठिकाने आ जाती। लेकिन जाकिर साहब, इस तमाम तर रवैये से एक तरफ 120 करोड़ आबादी का पूरा मुल्क है, उसमें एक रवैया है जो कि अक्सरियत में तो नहीं है लेकिन हावी हो चुका। इसका असर प्लेयर्स के ऊपर कितना आ रहा होता है, प्लेयर्स के माइंडसेट पे कितना आ रहा होता है, क्योंकि इन दी एंड उन्होंने खेलना है और खेल का मतलब जीत भी है हार भी है, कोई जिंदगियां दांव पे नहीं लग जाती। लेकिन प्रेशर कितना आ रहा होगा आप ये सोचें सर। देखिए, ये मैदान खेल का है, ठीक है ना। जब आप उनकी जानों के लिए वो जो लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो उनके पंडित हैं बड़े बड़े, उनकी जान से वाबस्ता कर लेंगे कि तुम्हें जीतना ही है, अगर वो हार जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, घरों पे हमले होते हैं, जान का खतरा होता है। जब इंसान की जान पे आती है तो जान लड़ा देता है, और जान लड़ाने में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। कभी वो अगर जीत गए तो वाह वाह हो गई, वरना वो आग वो अपने घरों की खैर मनाए वाली बात होती है। वो तकब्बुर, और जो मैं बार बार एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके नफ्सियाती वजूहात में सबसे अहम बात यह है कि एक छोटे दो सोच का कोई लीडर होता है, वो तकब्बुर को परवान चढ़ाता है ताकि वो जो बहुत बड़ी चीज़ नज़र आए। कहते हैं ना, एड़ी का भी जोर लगाए और चोटी का भी जोर लगाए, इससे खत थोड़ी बड़ा करता है। कद तो कारकर्दगी से बड़ा होता है। और कारकर्दगी का अगर इस सब में तस्करा करूं, सरफराज के फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हुए दोनों वार्म अप मैच सीखने के बाद। पहले वार्म अप मैच में भी सरफराज अहमद को मौका नहीं दिया गया, दूसरे वार्म अप मैच में भी सरफराज की जब बारी एक्सपेक्टेड थी कि वो आ जाते, शायद शुएब मलिक को रिप्लेस कर सकते थे या किसी दूसरे प्लेयर को रिप्लेस कर सकते थे, तब सरफराज को मौका नहीं दिया गया। जबकि नेशनल T20 कप में सरफराज की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही। माजी में जो पाकिस्तान T20 का चैंपियन हुआ उसमें भी सरफराज की कप्तानी ज़बरदस्त रही। क्या मामला है, सरफराज को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही इस वक्त भी? सरफराज असल में टीम का हिस्सा फिजिकली तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके प्लान में नहीं है, यानी प्लेइंग उसमें। सर अगर प्लेइंग में नहीं आते तो 16 के स्क्वाड में सरफराज की जगह किसी यंगस्टर को ही ले जाते। अगर सरफराज के बारे में ये है कि अगर उसको खिलाना नहीं है तो फिर उसको लेके क्यों जाना? यही तो मसला है कि वो एक अरसे से, जब से वो कैप्टनशिप से फारिग किए गए हैं, उसके बाद से वो टीम के साथ जरूर हैं लेकिन खेल नहीं रहे। वो एक जगह आपको याद है कि इंग्लैंड में एक सीरीज में आखिरी T20 उनको खिलाने के लिए कहा गया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा फेयरवेल मैच मुझे खिलाने की कोशिश की जा रही है। उनको बहरहाल राज़ी करके खिला लिया गया था वो मैच। लेकिन अब ये है कि पूरी सीरीज़ में आप उनको मौका ना दें और आखिरी मैच में जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीरीज़ पर या किसी चीज़ पर, तो फिर आप उनको एक कंपनसेशन के तौर पर खिला दें। अच्छा अनीस साहब, आप क्योंकि माहिर भी हैं इस हवाले से, हम तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान टीम का जो भी इस वक्त सेटअप नज़र आ रहा है, नए कोचेज़ हैं, टीम में बड़ी तब्दीलियां हुई, 4 बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, ये जो नया सेटअप है ये पाकिस्तान क्रिकेट का बज़ाहिर कैसा नज़र आ रहा है? क्या इसमें जीतने की काबिलियत है? जी बज़ाहिर तो यकीनन अच्छा नज़र आ रहा है। मैथ्यू हेडन के बारे में अभी मेरे ख्याल से अभी चेन्नई सुपर किंग्स के भी वो कोच थे और वो जीत के आए, वहां से भी ट्रॉफी लेके आए। जी हाँ, जो मौजूदा सेटअप है वो बज़ाहिर तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब डिलीवर करने की बात है। सकलैन मुश्ताक टीम के साथ हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं और मैंने पर्सनली उनको जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत डेप्थ में नॉलेज रखते हैं क्रिकेट की। और ऐसी पिचेस पे जहां स्पिन बॉलिंग का एक बड़ा किरदार होगा उसमें तो सकलैन का रोल और है। जी हाँ बिल्कुल। और वो चूंकि दीगर टीमों के साथ रहे हैं और उनके कोचेज
कोच के फ्राइज़ भी अंजाम दिए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के बहुत फ़ायदे में जाएगा। और एक और चीज़ जो हमें देखनी होगी कि अगर हम कोई हाल ही में रिटायर हुआ प्लेयर कोच बनाते हैं तो उसकी टीम के साथ हम आहंगी कम नज़र आती है। जैसे अज़हर महमूद थे, लेकिन जब सकलैन मुश्ताक की आप बात करते हैं तो वो थोड़े से टाइम गुजारा हुआ है उन्होंने, और लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है पाकिस्तान की जानिब से, और ख़ास तौर पर प्लेइंग 11 के बारे में बड़े सवाल है, मैं आपसे इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि प्लेइंग 11 के बारे में सब पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी। आसिफ अली खेलेगा, हैदर अली खेलेगा, ओपनिंग कौन करेगा, फ़खर जमान की क्या पोजीशन होगी, इतने सारे सवालात हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिरी फाइनल 11 क्या होगी। और शाहनवाज दानी पाकिस्तान का कैसा एसेट है कि जिसको अभी भी यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, इमरान खान जूनियर की बात की जा रही है, बड़े सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान मुकाबला भारत की, और ये मामला तो चलेगा क्योंकि जब तक ये मैच नहीं हो जाता तब तक इस मैच की एक्साइटमेंट होगी, और इसके बाद मैच जब हो जाएगा तो यकीन तौर पे पाकिस्तानी तो तैयार हैं क्योंकि हमने जीतना है, और जीतने के बाद जश्न मनाने की इस वक्त से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस वक्त से लोग तैयारियों में लगे हुए हैं कि कहां कौन सी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, कौन से मैदानों को सजाया जाएगा, बैठक कैसी होगी, दोस्तों यारों की महफिल कैसे सजाई जाएगी, क्योंकि बहुत गहमा गहमी नजर आती है। लेकिन एक और गहमा गहमी नजर आ रही है, अभी भी जो अनासर हैं जो इस पूरे मामले को डिस्टर्ब करने पे तुले हैं। मैं गुज़श्ता रात भी हिंदुस्तान की कुछ चैनल्स के ऊपर सुन रहा था कि लोग हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और सियासत के नाम पे खेल को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। जहांगीर साहब, आपके फेवरेट एक एंकर हैं गोस्वामी साहब जी, वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे हिंदुस्तान को 2 पॉइंट्स का नुकसान हो जाए, चाहे मैच टाई हो जाए, चाहे हम कुछ भी लूज करना पड़ जाए, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। ये कौन सा माइंडसेट हो गया, ये क्यों इस हद तक। और एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल बता रहा हूं, वहां के जो मुस्लिम रहनुमा हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, जी, वो सारे रहनुमा वो भी यही तकाजा कर रहे हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, और पाकिस्तान को नाम सुनते ही पता नहीं कुछ अजीब सा मामला हो जाता है। आपने पहले ही कह दिया कि फेवरेट है। जब आपने नाम लिया तो मैंने कहा कि मैंने जी क्यों कहा, वो तो फेवरेट मेरे नहीं है, क्योंकि बुनियाद जब खेल है, खेल की स्पिरिट है, और एक का तो नाम ही स्पिरिट है, क्रिकेट जो है ना स्पिरिट का गेम है, तो इसके अंदर इस किस्म के जो बदमाशी करने वाले जहन हैं, जो खेल को ख़राब करने वाले हैं, अब उनसे आप क्या तवक्का रख सकते हैं। बीमार जहन वो ये कहते हैं कि खेलना नहीं चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इस समाज में, इस दुनिया में आप क्या, कौन सा आप अमन की बात करते हैं, आप कहते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि आपके मसल्स जो है मजबूत नहीं है। 8 में पावर हम भी हैं, इसकी वजह से वो तो डिफ्यूज हो गए हैं वो सही। अब जो उनको जो एक एज हासिल था कि वो बड़ा मैदान दिखाएं, तो अब हर तरफ से तो वो तो उसको सियासत के रंग में वो पेश कर रहे हैं। और खेल, अगर वो खेल को जंग बना रहे हैं तो हम भी जो है जंग को खेल समझ के खेल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास लहजा नहीं है, क्या हम जो है अपने मुल्क की अजमत को नहीं बयान कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी मुल्क की अजमत बयान करेंगे, उसकी जो जहनी बीमारियां हैं वो उसका तस्करा करके आप अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। वो अच्छा, कौन सी जर्नलिज्म एक है? और चीज मैं आपकी तरफ रखता हूं, आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ना कि एक बैलेंस रखना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान में जब कोई भी मीडिया आप उठाएं, वहां पर जिस तरीके से इस मैच के बारे में कमेंट्री की जा रही है, कहा तो ये जा रहा है कि हमें पाकिस्तान से खेलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान शायद उस लेवल की टीम ही नहीं है। पाकिस्तान को राइट ऑफ किया जा रहा है, और अपनी टीम के बारे में जो इस वक्त बात की जा रही है वो इस तरीके, देखिए जीत का जज्बा तो हर किसी में होना चाहिए, लेकिन एक, मैं अल्फाज नहीं यूज करना चाहता, आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक बहुत ज्यादा हद तक, एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाके कहा जाए कि हमारी टीम इतनी सुपीरियर है
कि सामने कोई भी टीम है तो हमारा उससे कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर ये कहा जाए हम तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा आईसीसी का 80%, 90% फंड हम जनरेट करके देते हैं, तो हमें क्या जरूरत है, हम जिससे चाहे खेलें और जिससे चाहे खेलने से मना कर दें। तो ये कौन सा रवैया जहांगीर साहब? अनीस साहब अभी बात कर रहे थे बाहर, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि आप चैंपियन अगर बनते हैं तो आपके मुकाबले के बगैर चैंपियन आप हो सकते हैं। कहते हैं कि मैं फर्स्ट आया, अरे सेकंड कौन है, आप तो अकेले हैं। आपको कोई फर्स्ट करार दे सकता है? आप कोई आलमी चैंपियन बन सकते हैं जब ये तो इसका तो नाम ही मैच है। मैच तो जो है, जो मुकाबला होता है उसके मैच का होता है कि कौन जीता कौन हारा। इनको इतनी तमीज़ नहीं है कि जब आप कौमों के दरमियान गेम एक ऐसी चीज़ है जो अमन के लिए, सलामती के लिए, एक माहौल पैदा करने के लिए कौमों के दरमियान खेला जाता है, और आप उसको जंग की आतिशी तोपों के सामने रख दें तो ये क्या है। अगर आप अवैसी साहब की बात कर रहे थे कि अवैसी साहब भी बोल रहे हैं वहाँ से, तो जो मजहबी लोग हैं वो खेलों को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, और इस खेल से तो उनका इतना लगाव भी नहीं होता, तो उनका बैकग्राउंड, उनकी सोचों का दायरा भी इस तरह नहीं होता। तो वो तो सर लोकल पॉलिटिक्स है ना सर, खेल हार जीत सर, देखें वोट मिल रहा है ना, यहाँ आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक बात और ये कि जो मोदी है ना, वो हुब्बल वतनी ये समझते हैं कि हुकूमत की आवाज़ में आवाज़ मिला और जो है वो बूम बूस्ट बना रही है, माहौल बना रही है, उसके साथ मीडिया खड़ा हो तो वो भी मोहब्बे वतन लगे। ये तो देखो आपके लीडर कितने कैसे कमज़ोर हैं, इंसानियत सोज हैं। जब आप उनके मीडिया उसकी आवाज़ बने, हमारे यहाँ इसके बावजूद ये कि हम हुकूमत की आवाज़ बन के नहीं बात करते हैं, हम न्यूट्रलाइज्ड बात करते हैं, हम खेल को खेल के तौर पर ले रहे हैं। हमारा तो क्रिकेटर जो है, हमारा तो वजीर आजम बन गया है, तो हमें तो कहना चाहिए ना वो डींगे मार रहे हैं ना हम डींगे मार रहे हैं, हम तो खेल की बात कर रहे हैं। हम तो खेल की बात कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रख दूं अनीस साहब आपके सामने, विराट कोहली की कैप्टनसी में हिंदुस्तान आज तक कोई मेजर टाइटल नहीं जीत सका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इसको करेक्ट कर सकें। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब ये आदादुशुमार की बात होती है तो हम हमेशा से यही हमने सुना है कि क्रिकेट आदादुशुमार का खेल है। हाँ। बिल्कुल है। और आदादुशुमार की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबलों की जब बात आएगी तो फिर हम ये कहेंगे कि जी आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हुआ है, चाहे वो 50 ओवर का हो चाहे 20 ओवर का हो, पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीता वर्ल्ड कप में। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो। आदादुशुमार के हवाले से तब्दील होगी। हाँ बिल्कुल। और अगर इस मैच में पाकिस्तान टीम ज्यादा बेहतर खेलती है, ज्यादा मौके गेन करती है। अच्छा, और T20 फॉर्मेट भी तो ऐसा है ना अनीस साहब कि मुख्तसर सा फॉर्मेट है, किसी एक या दो प्लेयर ने अगर इंडिविजुअली बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी तो मैच एक तरफा हो जाता है। बिल्कुल। और एक ओवर मैच को इधर से उधर कर देता है। अगर फील्डिंग साइड का एक ओवर अच्छा हो गया या बैटिंग साइड का एक ओवर अच्छा हो गया तो एकदम टेम्पो चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है मैच का। T20 में तो अक्सर ऐसा होता है, किसी तरफ भी चला जाता है। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि आदादुशुमार कभी कभी बहुत सच बोलते हैं और कभी कभी बहुत झूठ बोलते हैं और नहीं सही बताते आपको, अक्सर धोखा दे देते हैं आदादुशुमार। जी हाँ, बड़े मैचेस में आम तौर पे सूरत हाल तब्दील होते हुए। लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करें, किसी से भी बात करें तो आदादुशुमार की बात जरूर करता है कि इस ग्राउंड पर जी पाकिस्तान और भारत के इतने मैच हुए हैं और इतने मैच जीते हैं उसने और इतने मैच उसने जीते हैं। ये कोई नहीं देखता कि उस वक्त कंडीशन क्या है। इस मुकाबले में एक मेजर अपसेट ऑलरेडी हो चुका है, बांग्लादेश जिस तरीके से हारा, ठीक है, वो एक ऑलरेडी अपसेट हमारे सामने। तो आदादुशुमार की तो मेरे हिसाब से इस तरीके से रेलेवेंसी नहीं बनती। शायद ओडीआई क्रिकेट में फिर बेहतर है, टेस्ट मैचेस में इसकी रेलेवेंसी और बढ़ जाती है, लेकिन T20 इतना छोटा फॉर्मेट है ना कि कोई भी अगर एक प्लेयर चल जाता तो वो मैच एक तरफा कर देता। लेकिन अनीसा कुछ सवाल आते, मैं चाहूंगा जरा आप उनको मुख्तसर से जवाब दे दें। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज, ये दो नाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। इस वक्त अगर मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस की बात करें तो गुज़श्ता एक साल के अरसे में मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है। फिर नेशनल T20 कप में भी वो हिस्सा नहीं ले सके अपनी बीमारी की वजह से। तो अब मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक, आपको हिंदुस्तान के हवाले से जो मैच होगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच होगा, प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली जो है बड़ा टूर्नामेंट जो होता है क्रिकेट का ख़ास तौर पे या किसी भी खेल का, वो नर्व्स का खेल होता है। और ये नर्व्स जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर के अलावा नौजवान खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सीखने का एक मरहला ज़रूर होता है उनके लिए।
और बहुत कुछ सीखते अच्छा, हैं एक और फैक्टर ये भी तो है ना कि ये दोनों प्लेयर्स प्रोबेबली अपना लास्ट T20 वर्ल्ड कप शायद खेल रहे बिल्कुल, होंगे। वरना इनको सिलेक्ट ही ना किया ठीक है, जाता। और उनमें भी ये होगा कि अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं और इस वर्ल्ड कप को जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ा नाम हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपने देखा ना जिस तरीके से माजी में बड़े बड़े लोगों ने, जिस फखर जमान की एक इनिंग जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में थी, उसको सालों तक उसको सपोर्ट किया। तो ये जो इस तरह की इनिंग्स खेलने की ख्वाहिश तो बिल्कुल ख्वाहिश भी होगी और मैं समझता हूँ कोशिश भी होगी, और चाहेंगे भी यही कि पाकिस्तान के कई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अचानक चले गए, रिटायर हो गए या निकाल दिए गए, तो एक अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहेंगे टूर्नामेंट को। अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान नहीं भी जीतता है, लेकिन अगर इंडिया से पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स के लिए तो एक बहुत अच्छा फेयरवेल होगा। अच्छा, प्लेइंग 11 का अगर हम तस्करा कर लें तो आपको प्लेइंग 11 कैसी बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ मैच है, बड़ा मैच है। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ पावर हिटर्स भी मौजूद है। हमारे यहाँ पावर हिटर शायद आसिफ अली एक नजर आ रहे हैं, हैदर अली कह सकते हैं कि पावर हिटर, फखर जमान इस वक्त बड़ी जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं। प्लेइंग 11 अगर पाकिस्तान की होती हुई और नजर आपको क्या आ रही है? मैं समझता हूँ कि ओपनर तो वही हैं जो एक अरसे से खेलते चले आ रहे हैं, रिजवान है और उनके साथ कप्तान बाबर आजम ओपन करेंगे। और प्रैक्टिस मैचों में जिस तरीके से वन डाउन पोजीशन पर खिलाया गया फखर जमान को, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो तीसरे नंबर पर तो वही बनते हैं, फिर चौथे पे हफीज आ जाएंगे, पांचवें पे शोएब मलिक आ जाएंगे, और छठे पे इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, हैदर अली और आसिफ अली के दरमियान। आपको छठे पे मौजू कौन नजर आ रहा है? इनमें से कोई एक खेलेगा। आसिफ अली के चांसेस ज्यादा हैं? पर्सनली मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि हैदर अली को होना चाहिए, और आसिफ अली को इस मैच के अलावा किसी और मैच में या अगले 2 मैचों में उनको यूज़ किया जा सकता है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट इसके अलावा सोच रही हो और आसिफ अली को मौका दे दी जाए। तो ये तो हो गए, उसके बाद फिर आप लगा लें बॉलर्स हैं। अच्छा, शादाब और इमाद, अगेन ये दोनों भी तो पाकिस्तान में दोनों खेलेंगे क्योंकि दोनों ऑलराउंडर की हैसियत से। शादाब की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि शादाब बीइंग अ लेग स्पिनर वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। उस्मान कादिर को आप खेलता हुआ देख रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से? नहीं, उस्मान कादिर तो जो है रिजर्व में है, तो वो तो टीम में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो प्लेइंग रिजर्व में है। अगर किसी को इंजरी को सीरियस इशू, ट्रैवलिंग रिजर्व में अगर किसी को इंजरी का इशू होता है या कोई और मसला होता है, रिप्लेसमेंट होती है, तो शायद वो टीम का हिस्सा हो। तो यही दोनों स्पिनर्स खेलेंगे और फिर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं और उसके साथ शाहीन आफरीदी हैं। हसन अली ने गुज़श्ता जो प्रैक्टिस मैच रहा आखिरी ओवर में 22 रन दे दिए। हारिस रऊफ हम देख रहे हैं कि रन जब लीक करते हैं तो वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो अगर वो ऊपर से विकेट नहीं ले रहे तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर उनको रन भी बहुत सारे पड़ रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है आपको हिंदुस्तान के हवाले से मैच में? मुझे तो वही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है जो T20 में पाकिस्तान की होती है। इमाद वसीम से नया गेंद करवाया जाएगा और एक एंड से शाहीन आफरीदी करेंगे और फिर उसके बाद फिर बाकी बॉलर्स को मौका दिया जाएगा। शुरू में मैं समझता हूं कि यही स्ट्रेटेजी होगी। और कितना स्कोर हो सकता है अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करे तो कितना पाकिस्तान को लगता है कम से कम स्कोर बनाना चाहिए, या अगर सेकंड बैटिंग हो तो कहां तक पाकिस्तान बना सकता है? यूएई की विकेट्स हैं और पाकिस्तान जिस तरह वहाँ खेलता रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उन्हें 170-175 रन बनाने में कोई मुश्किल होगी। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये सेफ नहीं होंगे ये रन्स इंडिया की टीम के खिलाफ, कम से कम। क्योंकि इंडिया की टीम में जो बैटिंग लाइन में हम देख रहे हैं कि अगर 200 रन भी बना दिए जाएं और अगर बॉलिंग आपकी उस तरीके की मयार पे नहीं होगी, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आसानी से बना लिया 183 उन्होंने। और मेरे हिसाब से तो अगर पाकिस्तान की टीम को खेलना है तो जहांगीर साहब के अंदाज में खेलना चाहिए, जहरियाना। जिस तरीके से जहांगीर साहब का एक जहरियाना मिजाज है, वैसे ही अगर पाकिस्तान टीम खेलेगी तो हमारी टीम जरूर जीतेगी। जहांगीर साहब, आपको इसमें एतराज तो नहीं होगा अगर आपका अंदाज चुरा लिया जाए? आप जो एक और भी है ना कि आपने जो इंडिया का नाम लिया है और वो जो शोले उगलते हैं, तो क्या मैं चिंगारियां भी ना उगलूंगा? लेकिन आपका अंदाज तो थोड़ा थोड़ा अगर वो चुरा लें और मेरे हिसाब से आप ही से थोड़ा सीख लें तो जाहिराना अंदाज मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को ज्यादा सूट करता है। बहुत शुक्रिया, बड़ा बरजस्ता आपने बरमहल बोला है। मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो बोलना। आपकी तैयारियां हो चुकी हैं क्रिकेट मैच देखने के बाद? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, ऐसे कैसे महरूम रह सकता हूं? रिजल्ट भी बना लिया है। अच्छा, एक बड़ा मजे का सवाल है ऑडियंस की तरफ से, क्या हमें मैच से पहले ही गाना तो नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है? नहीं, ऐसी इसकी ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं पड़ेगी, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। बहरहाल
पाकिस्तान टीम मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस है। सिर्फ टीम सिलेक्शन जैसा कि भी मैंने जिक्र किया कि अगर उसी बुनियाद पर टीम सिलेक्शन और अगर ये मैच, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर ये मैच हार भी जाता है तो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान के पास भरपूर अपॉर्चुनिटी है। इस पे थोड़ी सी रिजर्वेशन है मेरी। उसकी वजह यह है कि आपके ग्रुप में अफगानिस्तान की टीम भी है जिसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है पिछले 2 साल के, अगर आप देखें T20 का तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। और ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर बात करें T20 की तो उनका ऑलमोस्ट 70% जो है वो रेशो है जीतने का। तो वो तो मुझे तो यही लगता है कि वो अफगानिस्तान की टीम जो है वो T20 के लिए ही बनी है, वो खेलते ही T20 एग्रेसिव है। साजिश तो नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान को इतने खतरनाक ग्रुप में रखा है कि एक तरफ हिंदुस्तान भी है, न्यूजीलैंड भी है, अफगानिस्तान भी है और भी वो टीम जो आएंगी तो वो सारी टीमें मिलके ये तो बड़ा मुश्किल ग्रुप बना दिया पाकिस्तान के लिए। हम तो इतनी टफ टीमों में हैं और भारत के सामने पाकिस्तान है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। हम तो इतना मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन वो तो खेलना ही नहीं चाहता जालिम। लेकिन दूसरा ग्रुप भी कोई कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। सर लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन कंडीशंस में तो अनीसा कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ना, स्पिन बॉलिंग के सामने कहीं ना कहीं उनको पकड़ा जा सकता है। अब हिंदुस्तान को अगर हम स्पिन बॉलिंग कराएंगे तो वो तो स्पिन को बहुत जबरदस्त खेलते हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और अगर आउट ऑफ एशिया किसी टीम में स्पिन बॉलिंग खेलने का ज्यादा बेहतर आ जाए तो न्यूजीलैंड में, तो वो टीम भी हमारे पास है। तो बेचारा, और शायद श्रीलंका भी क्वालिफाई करके आ जाए इसी ग्रुप में, और श्रीलंका भी क्वालिफाई करके किसी ग्रुप में आ जाता है तो बेचारा हमारा शादाब का क्या होगा सर। शादाब बेचारा फंस जाएगा। देखते हैं, बड़ा खूबसूरत का देखते हैं। लेकिन जहांगीर साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अगर ये सूरत हाल ऐसी रही और अब तो हमारे पास कोई पीछे बचा भी नहीं है कि किसको हेड कोच से हटाएंगे, किसको बॉलिंग कोच से हटाएंगे। अब तो जिसको हटाना था, जिसको निकालना तो हम 2 महीने पहले कर चुके हैं। अब तो कोई ऐसा भी नहीं बचा जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। भाई हमारे यहाँ तो चलता है यार, 2-4 साल के लिए आता है, वो 5 साल 10 साल गुजार देता है। अब वो वजीर आजम पाकिस्तान भी है हमारे पास, वो आइंदा भी इलेक्शन जीते। देखते हैं, वक्त जो है अपने धारा जो है पर चलता रहता है। आप फाइनल कमेंट दे दें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में कौन जीत रहा है आपका। देखिए ये मत समझिएगा कि हम मैच के बाद आपको दिखाएंगे कि आपने ये कहा था, हम ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप बता सकते हैं फिर भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जो है पाकिस्तान हारे और भारत जीते। ये इसलिए कि उन लोगों ने इतनी आग फैला रखी है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि ये खेल है। उन्होंने तो जंग बना दिया है। मेरे भी तो कुछ जज्बात हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान। ऐसा तो नहीं होगा कि अगले दिन जब हम आए तो इस स्टूडियो में आप आके मौका गा रहे हो। नहीं, फिर हम ये बोलेंगे कि भाई देखें खेलता, हार गए, लूज कर गए, हमें तो बर्दाश्त बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अनीसा फाइनल कमेंट दे दें कि रिजल्ट क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप। तो आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से बात जी, आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से तो बहरहाल इंडिया के ही बनता है, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि सिर्फ आदाद-ओ-शुमार हमेशा सच नहीं बोलते और जज्बे भी होते हैं, और वो जज्बा मुझे इस टीम में नज़र आ रहा है। खुशकिस्मती है हमारी भी, आपकी भी और पाकिस्तान टीम की भी कि वो टीम जो पहले सेलेक्ट हुई थी वो नहीं गई है इस वर्ल्ड कप में, और 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो किसी भी वजह से टीम बैलेंस नज़र आ रही है, और ये एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और मैं इंडिया की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की, तो मैंने जितने भी मैच देखे हैं कभी भी ये नहीं देखा, यानी ये नहीं सोचा कि इंडिया की टीम मैच जीतेगी। शाहनवाज धानी खेलने की कोई इम्कान है? अवाम बहुत दिल से चाह रही है कि शाहनवाज धानी खेले, उसकी स्माइल, उसका एक एटीट्यूड, उसकी ऑन फील्ड प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि सब चाहते हैं कि, और एक एक्स फैक्टर भी है। देखें शाहनवाज धानी को हिंदुस्तान के किसी प्लेयर ने नहीं खेला, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस भी तो क्रिएट हो सकता है इस टूर्नामेंट में। तो मुझे नहीं लगता, और ख़ासतौर पे इस मैच में, पाकिस्तान भारत के मैच में तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई टूर्नामेंट शुरू हुआ ही नहीं है। लेकिन एक बात की मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो शाहनवाज धानी इंशाल्लाह खेलेंगे।
बिल्कुल जी, ये बड़ी जबरदस्त बात होगी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर मुकाबला और इसमें एक्साइटमेंट की बात ना हो तो मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तरह लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है जी, कि हमने अपनी भरपूर तैयारी कर ली है और 23 से जो ये मामला शुरू होगा, जो एक जश्न का माहौल होगा, वो 24 के बाद उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, इंशाल्लाह मैच जीतेगा और ये जश्न जारी रहेगा। और इसके बाद बहुत से लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हिंदुस्तान से जीत जाओ, बाकी वर्ल्ड कप का कुछ होता है हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान से जीत जाओ। हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके के मामला हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से जीत जाएं और इसके बाद जो फिर होना है वो होता रहेगा। अच्छा, उसका कोई एक मसला चीज नहीं। मैं बता दूं आपको कि एक T20 पाकिस्तान सिर्फ जीता है इंडिया से, एक 8 मैच खेले हैं T20 के ओवरऑल, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। 8 मैच खेले हैं, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जीता है, 6 भारत की टीम जीती है और एक नो रिजल्ट रहा है। कह रहे ना, जो जीता है उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 83 रन पे आउट किया था। मतलब अगेन बॉलिंग पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की बैटिंग, और यही मुकाबला होने जा रहा है और तैयारी सबकी भरपूर है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम खुदा का वास्ता संभल के खेले, अच्छा खेले, अपने पोटेंशियल भी खेले, क्योंकि ये जो जीत है ना, ये पाकिस्तानियों के चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट बिखेर सकती है। इस वक्त चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, जो भी मामलात हो, यकीन माने कि आज अवाम के लिए सबसे अहम और एक वाइड टॉपिक है हिंदुस्तान वर्सेस भारत, पाकिस्तान वर्सेस भारत है। और अगर पाकिस्तान जीत जाता है, जो कि हम दुआ गो है कि पाकिस्तान जीतेगा, हमारी टीम का बैलेंस भी नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रही है टीम, तो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर हम भी स्टूडियो में आके करेंगे मौका इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमें इस मौका करने का मौका मिलेगा, और ये मौका मिला तो ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को, और हमारे साथ आज दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद थे, जनाब जहांगीर सैयद साहब, हमारे सीनियर तजियाकार, हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में होते हैं, और अनीस रहमान साहब, पाकिस्तान का कमेंट्री की दुनिया में, उर्दू कमेंट्री की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आज पहली दफा हमारे शो पे आया, मैं आप दोनों हजरात का दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला और हमारे मेहमानों को भी महसूस किया। पाकिस्तान जीतेगा, यही उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।